प्लेन का इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through one point, equation of plane passing through one point, एक point में से pass and parallel to passing through one point and parallel to कैसे बोले equation of plane passing through one point and parallel क्या perpendicular and perpendicular to one vector or perpendicular to one vector और नॉर्मल टू वन वेक्टर व्हाट इज बेबी परपेंडिकुलर मतलब ही नॉर्मल है। तो इसका फॉर्म कैसा एकदम सिंपल है, खाली फॉर्म बता रहा है यहाँ पे। दिस वन एक प्लेन एक पॉइंट में से पास है। दिस इज द प्लेन r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p। प्लेन एक पॉइंट में से पास है और इसको एक वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब दिस इज अ n बार व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दैट वन। मतलब कैसी कंडीशन, there is a point P of A bar plane passing through one point, एक दिल का पॉइंट लेंगे पॉइंट P, दिस वन यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर क्या रहता है हमेशा r bar, दिस वन। now this AP lies in the plane and n bar is perpendicular to that one। तो डायरेक्ट हम फॉर्म लिखेंगे, ज्यादा डिटेल में जाएंगे। तो पहला फॉर्म इसका वेक्टर फॉर्म, what is the vector form, plane passing through one point and perpendicular to a given vector। तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या, r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar। ठीक है, n bar म्हणजे इट इज अ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, जो प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा वो इसका नॉर्मल कहलाएगा। इसका r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar। then afterward next one is a yes, next one is a its Cartesian form। so see now its Cartesian form is very clear। so what is Cartesian form, see now इसका कार्टेशियन फॉर्म पहले वेक्टर फॉर्म हो गया, अब इसका हम कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे। सर कार्टेशियन फॉर्म हमेशा कौन सा फॉर्म में रहेगा, एक्स वाई जेड के फॉर्म में रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो लाइन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर वन वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म सबको याद रखना चाहिए। व्हाट इज द कार्टेशियन फॉर्म, a into x minus x1 b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। तो ये दो फॉर्मूले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि प्लेन अगर से एक पॉइंट में से पास है और एक वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसका वेक्टर फॉर्म r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar, it is a vector form and is the Cartesian form a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। अब इसके बेसिस पर अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में भी पूछे तो प्लेन तो भी कर सकते हैं। प्लेन का इक्वेशन बोलो, r bar dot n bar is equal to p, it is the equation of plane। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज r bar dot n bar is equal to p और इसका कार्टेशियन फॉर्म अगर से बोलेंगे ना तो दिस फॉर्म इज सेड टू बी द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। जनरल जो है ax plus by plus cz plus d equal to 0, ये इसका कार्टेशियन फॉर्म जनरल फॉर्म। इसको जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन शुद्ध म्हणते हैं, म्हणजे जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं इसको। देन नेक्स्ट वन, मला टाइमवर जॉइन होत नाही, मला पुन्हा जाऊन पुन्हा त्याला ऍडमिट करावं लागतं। टाइम पे जॉइन हो तो देखो, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर का फार्मूला वेक्टर फॉर्म r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar is the first form। कार्टेशियन फॉर्म में a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। ये भी फॉर्म है, but these forms are said to be the general form of plane। These forms are said to be the general form of plane। ये एक फॉर्म है r bar dot n bar is equal to p। This form is said to be the general form of plane and this one ax plus by plus cz plus d is equal to 0, it is again a general form of plane in Cartesian form। Okay, so this is the first bit। now we proceed to the second bit of that one। second bit क्या था प्लेन का बोलो, equation of plane passing through one point, equation of plane passing through one point and
एकदम सिंपल है। अब प्लेन का फॉर्म क्या है कि प्लेन एक पॉइंट में से पास है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट में से पास है एंड इज पैरेलल टू द टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स भी दिए हुए इसमें b बार एंड c बार। तो अब कंडीशन समझ में आना चाहिए कि अपना जो प्लेन है ये प्लेन, our plane is now passing through one point. पुन्हा जॉइन झालं काय सांगू, तर आपला जो प्लेन आहे दिस इज अ प्लेन, दिस आवर प्लेन, थोड़ा बड़ा लेंगे इसको अपन, दिस इज आवर प्लेन, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट अकॉर्डिंग टू बीट, एक पॉइंट में से पास है a ऑफ a बार, इसका पोजीशन वेक्टर उसके बाजू में ही दिस वन एंड पैरेलल टू टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स। ये जो पुन्हा काय कमाल आहे मुलांची, this plane is passing through one point and parallel to two non-zero non-parallel vectors। तो ये जो वेक्टर्स है b बार और c बार, जैसे टू नॉन पैरेलल वेक्टर्स b बार एंड c बार, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो वेक्टर्स है b बार c बार दे आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर, वो एक दूसरे को पैरेलल नहीं है मगर वो प्लेन को पैरेलल है। Condition is that they are not parallel to one another, but they are parallel to the plane। तो इसमें जो दो वेक्टर्स है, सबसे पहले एक दिल का पॉइंट प्लेन में p, इसका पोजीशन वेक्टर कितना r बार, और लेट अस जॉइन दिस ab बार, है ना, इसको ab बार को अपन क्या करेंगे, जॉइन करेंगे। उसके बाद इसमें दो वेक्टर्स है, b बार, एक वेक्टर b बार है कहीं तो भी, और एक वेक्टर c बार है। You draw the properly of that one, इसको जरा प्रॉपर निकालेंगे। तो कैसी कंडीशन है, देखो यहाँ पर ठीक है, ये जो प्लेन है ये प्लेन एक पॉइंट में से पास है जिसका पोजीशन वेक्टर a बार है, एक दिल का पॉइंट p जिसका पोजीशन वेक्टर r बार, लेट अस जॉइन दिस ab, ये इसमें से पास था और ये दिल का मन का एक पॉइंट p प्लेन की इक्वेशन के लिए। अब प्लेन को ये दो वेक्टर भी क्या है, पैरेलल है, सो देयर इज वन वेक्टर b बार और एक यहाँ पे वेक्टर समझो c बार। तो दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, दे आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर बट दे आर पैरेलल टू द प्लेन, वो एक दूसरे को पैरेलल नहीं है मगर वो प्लेन को क्या है, पैरेलल है। तो उस समय ये इनका जो क्रॉस है, ये जो पैरेलल जो प्लेन को पैरेलल है, इनका जो क्रॉस है ये है प्लेन को क्या रहेगा, उसका नॉर्मल। ठीक है, इससे पहले भी हुआ था अपना कैसा कि समझो एक वेक्टर b बार एक वेक्टर c बार, तो ये दोनों का क्रॉस b बार क्रॉस c बार इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू b एंड c अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना। देयर इज अ वेक्टर b बार, देयर इज अ वेक्टर c बार, if we advances b towards c, then the third vector which is perpendicular to both the vectors b bar and c bar। तो ये जो पैरेलल वेक्टर्स थे प्लेन को, इनका क्रॉस प्लेन को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो प्लेन का फॉर्म क्या होगा, देखो प्लेन a में से पास है, एक पॉइंट में से पास है और b बार क्रॉस c बार प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये नॉर्मल है। तो प्लेन का फॉर्म क्या होगा, प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड b बार क्रॉस c बार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बराबर है कि प्लेन एक पॉइंट a में से पास है और b बार क्रॉस c बार प्लेन का क्या है, नॉर्मल है। तो प्लेन का फॉर्म ऐसा आ गया क्या, देखो तो इसके भी कितने फॉर्म, दो फॉर्म। तो सबसे पहले इसका वेक्टर फॉर्म देखो, यहाँ पे लिखेंगे अपन इसका वेक्टर फॉर्म कैसा आएगा, इसका r बार डॉट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर था ये n बार था प्लेन को, और यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो b बार क्रॉस c बार है, मतलब सिर्फ n बार के प्लेस पे कितना आएगा, b बार क्रॉस c बार। तो प्लेन एक पॉइंट में से पास है और b बार क्रॉस c बार प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो r बार डॉट ये सिर्फ n बार के प्लेस में b बार क्रॉस c बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार क्रॉस c बार। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स। ये ऐसी वेक्टर इक्वेशन है जो एक पॉइंट a में से पास है और b बार और c बार दो नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स है। तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो नॉन पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्लेन को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर।
तो b बार क्रॉस c बार इज इक्वल टू n बार, सीधे से ये फॉर्म में रख दो, रिप्लेस n बार बाय b बार क्रॉस c बार, a बार एज इट इज रिप्लेस n बार बाय b बार क्रॉस c बार। ओके, ये इसका वेक्टर फॉर्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कार्टेशियन फॉर्म नहीं आता। इसमें एक फॉर्म है, मतलब देखो हर इसके वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म, अगर पे वेक्टर फॉर्म आ गया तो जाहिर है क्या आना चाहिए था, कार्टेशियन फॉर्म। ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कार्टेशियन फॉर्म नहीं आता, तो यहाँ पे क्या था उसका पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म डिटेल में देखने वाला है, आप कैंपस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूले बता रहे हैं यहाँ पर। सो सेकंड वन इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। ये याद रखो, ये फॉर्म में जो है क्या नहीं आता, ये फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म नहीं आता, तो इसका कौन सा रहता, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इसको अपन थोड़ा ये कर देंगे, यहाँ लिखता है पैरामीट्रिक फॉर्म, अपन यहाँ लिखेंगे दिस वन। पैरामीट्रिक फॉर्म इज नथिंग बट व्हाट इज द फार्मूला, r bar is equal to plane passing through one point, उसका पोजीशन वेक्टर a bar, so non-zero vectors are parallel to the plane, so a bar plus lambda times b bar plus mu times c bar. This one are said to be the parametric form of plane. Okay, so lambda and mu are the parameters of that one. ये अपन डिटेल में देखने वाला है कैसा आया इसको, आप ड्राइव करते नहीं बैठेंगे, सिर्फ फार्मूले बता रहे हैं। तो फॉर्म देख लो, फिर अपन इसको साफ करके सेकंड देखेंगे। सो पहला फॉर्म है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर। कितने फॉर्म उसके, दो फॉर्म, एक कौन सा वेक्टर फॉर्म। इसमें समझ में आना चाहिए कि प्लेन एक पॉइंट में से, यदि प्लेन एक पॉइंट में से पास है और एक वेक्टर उसको परपेंडिकुलर है, तो प्लेन का फॉर्म क्या रहेगा, दो कंडीशंस रहेंगे, एक तो वेक्टर फॉर्म रहेगा या फिर कार्टेशियन फॉर्म। जिस फॉर्म में पूछा उस फॉर्म में अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point, whatever will be given to us. Passing through the point means a bar is given to us, I plus j plus k, this one passing through one point, and one vector is normal to the plane 2i plus j plus k। तो सब तो दिया हुआ है, ये अपना a bar, ये अपना n bar, तो simply kept in that one, r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar, इसमें रख दो, इसको सॉल्व करो, यू गॉट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, कार्टेशियन फॉर्म में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a of 1, 2, 3 and having direction ratios 2, 4, 1 like that। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट म्हणजे ये x1 y1 z1, ये अपना x1 y1 z1 हो गया, और having direction ratio मतलब ये अपना a b c। Simply kept in that one and find the equation of plane, Cartesian equation of plane passing through one point and perpendicular to a given vector. Now next one. Next is the second one is the equation of plane passing through one point and parallel to two non-zero or non-parallel vectors b bar and c bar. Plane एक पॉइंट में से पास है और दो वेक्टर्स प्लेन को क्या है, पैरेलल है, मगर वो एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। तो इस समय जो प्लेन को पैरेलल है उनका जो क्रॉस है दिस वन, इनका जो क्रॉस रहेगा b बार क्रॉस c बार, प्लेन को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो प्लेन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, प्लेन ऑलरेडी एक पॉइंट में से पास है और b बार क्रॉस c बार प्लेन का क्या हो गया, नॉर्मल, मतलब इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो प्लेन का वही फॉर्म आया, प्लेन एक पॉइंट में से पास और b बार क्रॉस c बार उसको परपेंडिकुलर। तो प्लेन का फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म, r बार डॉट b बार क्रॉस c बार इज इक्वल टू, सिर्फ ये n बार के प्लेस पे b बार क्रॉस c बार, a बार डॉट n बार के प्लेस पे b बार क्रॉस c बार। उसके बाद बताया मैंने इंपॉर्टेंट चीज, ये एक ऐसा फॉर्म है मात्र जिसमें कार्टेशियन फॉर्म नहीं रहता, इसमें कौन सा फॉर्म रहता है उसका, पैरामीट्रिक फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म दिस वन। जिसमें भी r बार है वो कौन सा फॉर्म है उसका, वेक्टर फॉर्म है, और जिसमें x y z है वो कौन सा है उसका, कार्टेशियन फॉर्म। तो ये वेक्टर फॉर्म का ही कौन सा फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म। सो क्लियर नाउ, so it is, so we can say that here r bar is equal to a bar plus lambda b bar plus mu c bar, where this lambda and mu are parameters, so because of that it is said to be the parametric equation। तो प्लेन ये फॉर्म में दिया रहेगा, r bar is equal to कोई पॉइंट a bar lambda times some vector mu times some vector। तो इसको देखने से अपने को समझ में आना चाहिए कि ये प्लेन कौन सा फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। मतलब यदि इसको सॉल्व करने का है तो अपने को इससे ही सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये अपना पहले कंपेयर करेंगे, a बार हो गया, ये b बार हो गया, ये c बार हो गया,
सबसे पहले बी बार क्रॉस सी बार निकालेंगे, फिर उसके बाद ये फॉर्मूले में रख देंगे, आपने को क्या मिलेंगी उसकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, दिस इज द सेकंड बिट ऑफ दैट वन। नाउ वी प्रोसीड टू द थर्ड बिट। प्लेन का थर्ड बिट पे देखो क्या देखे थे हमने। इन थर्ड बिट ऑफ प्लेन, इसे भी याद है क्या था थर्ड बिट? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बराबर है। देखिए थे कैसा है, क्या याद भूल गया? Yes, the vector equation of plane passing through three non-collinear points. The issue equation of plane passing through three non-collinear points. Non-collinear points है ना। अपना काम जो है, अपना जो एम है, जो भी करेंगे वो परफेक्ट करेंगे। आज का अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते थे, मगर ये चैप्टर्स का ऐसा नहीं होना कि ये सब भूल के अपन आगे बस आगे चले जा रहे हैं और पिछला भूल जा रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी हैव टेकन रिवीजन ऑफ प्लेन। अभी तक कितना प्लेन हुआ उसका रिवीजन, प्लेन खत्म तो हो गया वैसा, मगर उसका रिवीजन लेना जरूरी। सेकंड थर्ड बिट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इससे पहले बताया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इस कारण से आया, पॉइंट्स अगर से कोलिनियर रहेंगे इस तरीके से, तो पॉइंट अगर से कोलिनियर है तो इसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल भी दिया था इससे पहले, ये बुक है, ये बुक्स के ये अगर से पॉइंट है, समझो 1 2 3, तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसके कितने प्लेन्स मिलेंगे? देखो ना, दिस इज वन प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, फोर्थ प्लेन, लाइक दैट। सो इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स मिलेंगे और अपने को उस समय इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं मिलेगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए, फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू व्हाट वी टेकन हियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट कैसा होना चाहिए? नॉन कोलिनियर। पॉइंट्स यदि नॉन कोलिनियर है तभी इक्वेशन ऑफ प्लेन अपन निकाल सकते हैं। तो देखो अभी कैसे निकालेंगे इसका, उसी तरीके से जैसे हमेशा निकाल रहे हैं अपन। थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक प्लेन है, खाली फिगर बता रहा हूं, डिराइव नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फिगर बता रहा हूं एक्चुअल कंडीशन क्या है। तीन पॉइंट्स है, ए, एक है बी, एक है सी। इसका पोजीशन वेक्टर ए बार, इसका पोजीशन वेक्टर बी बार, इसका पोजीशन वेक्टर सी बार विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हमको सबको पता है विदाउट टेकिंग द पॉइंट पी प्लेन की इक्वेशन आती क्या? नहीं, इसलिए बी का एक पॉइंट पी, ये इसको दिस इज पॉइंट पी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या? आर बार, यहां पे लिखेंगे आर बार। ओके, तो अब प्लेन पे कितने पॉइंट हो गए? 4। सबको ए से ज्वाइन करो। ये वेक्टर ए बी बार, ये वेक्टर ए सी बार और ये वेक्टर ए बी बार। हाउ मेनी वेक्टर्स यू गॉट हियर? 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए बी बार, वेक्टर ए बी बार, वेक्टर ए सी बार। अब ये तो प्लेन की इक्वेशन के लिए लगेगा, इसका तो कोई काम नहीं है। तो ये दो वेक्टर कौन कौन से वेक्टर देखो, वेक्टर ए बी बार और वेक्टर ए सी बार, ये दो वेक्टर का क्रॉस लेंगे। तो ये दो वेक्टर का क्रॉस ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ये प्लेन को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। कौन से दो वेक्टर्स का? ए बी बार और ए सी बार का। ए बी को क्यों हाथ में लगाएं? तो पी जो है प्लेन की इक्वेशन, ये प्लेन की इक्वेशन इसी फॉर्म में है कि आर बार के फॉर्म में। इस कारण से ए बी को हाथ ना लगाते हुए वेक्टर ए बी बार और वेक्टर ए सी बार, ये दोनों का क्रॉस प्लेन को क्या आएगा? परपेंडिकुलर। तो प्लेन का ओनली फॉर्म हो गया, प्लेन पासिंग थ्रू the point and perpendicular to the vector. What is the form here? Vector form. सबसे पहले इसका वेक्टर फॉर्म लिखिए। तो वेक्टर फॉर्म कैसा आएगा? r बार डॉट a b बार क्रॉस a c बार, तो ये अपना क्या है वेक्टर? यही बार इज देयर। r बार डॉट a b बार क्रॉस a c बार इज इक्वल टू a बार डॉट a b बार क्रॉस a c बार। This form is set with a vector equation of plane passing through three non-collinear points। देखो दोनों फार्मूले, तीनों फार्मूले सेम है। एक में r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार, पहले इसमें। दूसरे इसमें क्या फर्क है? r बार डॉट b बार क्रॉस c बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार क्रॉस c बार। और तीसरे में क्या फर्क है? r बार डॉट a b बार क्रॉस a c बार इज इक्वल टू a बार डॉट a b बार क्रॉस a c बार। तीनों सेम है, सिर्फ नॉर्मल वेक्टर चेंज। यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर n बार है प्लेन का,
यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर बी बार क्रॉस सी बार, बी बार क्रॉस सी बार, यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर ए बी बार क्रॉस ए सी बार और ए बी बार क्रॉस ए सी बार इसलिए तीनों फॉर्मूले सेम। अब है इसका कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म सबको पता है इसका, व्हाट इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दैट वन? वेरी सिंपल। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म के लिए देखो इसका भी कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म हमेशा क्या में रहता है? एक्स वाई जेड में। तो देखो अभी दिस वन, जैसे कि ये वेक्टर ए बी बार ए सी बार कोप्लेनर है, ये अगर से कोप्लेनर है तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या रहता? 0। देखो वेक्टर ए बी बार और वेक्टर ए सी बार, तीन वेक्टर ए बी ए सी ए बी आर क्या है? ये कोप्लेनर। ये अगर से कोप्लेनर है तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट मतलब ये ए बी बार ए सी बार कितना रहेगा? 0। बॉक्स प्रोडक्ट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ऑल द थ्री वेक्टर्स। बॉक्स प्रोडक्ट यानी तीनों वेक्टर्स का डिटरमिनेंट क्या रहेगा? 0 इक्वल टू 0। द डिटरमिनेंट ऑफ दैट वन दैट इज इक्वल टू 0। तो अब सबसे पहला वेक्टर ए पी बार का पोजीशन वेक्टर, ए पी बार का पोजीशन वेक्टर मतलब आप समझो इसके पॉइंट्स थे अपन ने। ए के पॉइंट क्या है? x1 y1 z1। बी के पॉइंट क्या? x2 y2 z2। सी के पॉइंट क्या? x3 y3 z3 और पी के पॉइंट क्या? x y z। तो इसका पोजीशन वेक्टर एपी का पोजीशन वेक्टर एपी के पी के पॉइंट क्या? x y z और इसके x1 y1 z1। तो पहला क्या होगा? इसके पोजीशन वेक्टर x में से x1 माइनस y माइनस y1 z माइनस z1। पहला आ गया ए बी बार, याद रखने के लिए। दूसरा वेक्टर ए बी बार मतलब ये कि x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। ये क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। देन AC bar means x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 that is equal to 0. So it is a method to remembering the Cartesian form of that one. कैसे रखेंगे कार्टेशियन फॉर्म? एकदम सिंपल। ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है इसलिए इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 है। एपी बार मतलब इसका पोजीशन वेक्टर x x1 y y1 z z1। एबी बार का पोजीशन वेक्टर x2 x1 y2 y1 z2 z1। AC बार का पोजीशन वेक्टर x3 x1 y3 y1 z3 z1 इक्वल टू 0। तो ये अब तक तीन फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसके पहले भी मैंने बताया यहां पर so next one is a next form of plane is a तो यहाँ पे दोनों भी हो गए वेक्टर और कार्टेशियन दोनों हो गए। Now we proceed to the next form. Next form is a normal form of plane, normal equation of plane. Next one is a normal equation of plane. इसको डिराइव करते बैठेंगे अपन, सब अच्छे से हो गया अपना। सिर्फ यहाँ पे क्विक रिवीजन चल रही है कि एक्चुअली कितने फॉर्म्स है प्लेन में, क्या क्या याद रखना, कितने फॉर्म्स है। तो इसके दो फॉर्म थे। एक फॉर्म था वेक्टर फॉर्म। इसका वेक्टर फॉर्म का फार्मूला r bar dot n caps is equal to p, and then second one is the Cartesian form of that one. Cartesian form, इसका Cartesian form क्या था? lx plus my plus nz is equal to t. This one है ना। कंडीशन तो होगी, सबको मालूम है, इसका फिगर सबको मालूम है। थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक प्लेन है, there is a plane, okay। इसमें ये जो वेक्टर है यहाँ से दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर, दिस वन। इसके अलोंग ये जो है इसका OL जो है इसका नॉर्मल वेक्टर है। तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है n कैप्स, दिस इज द दिस वन, एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज इक्वल टू कितना? p। सो द प्लेन का फॉर्म क्या हो गया था? r bar dot n caps is equal to p। ये अपन डिटेल में देखने वाला है। ON is the perpendicular to the plane. The distance of the ON from the origin is a p,
and there is a unit vector n caps acting along that perpendicular. ये जो unit vector है ये plane के along जो perpendicular है उसके along acting है, तो plane का फॉर्म हो गया r bar dot n caps is equal to p. This is the vector form and this is the Cartesian form. Lx plus my plus nz equal to p. This one is said to be the Cartesian form of plane. This one is said to be the Cartesian form of plane. So now next one, Cartesian form of plane के बाद इसके कुछ remarks important है इसमें. Remark क्या है? ये जो भी अपन perpendicular निकालेंगे उसका distance इसके coordinates हम निकाल सकते हैं. The coordinates of that perpendicular. We can also find the coordinates of that foot of perpendicular. First remark, बोलो क्या है इससे coordinates of foot of perpendicular formula? Lx, my, nz. It is the LP, MP, and then NP. So for finding the coordinates of foot of perpendicular, we must know the direction cosine of normal. मतलब L, M, N ये क्या है? Direction cosine of normal and P, the distance of the plane from the origin. These two things are very important. LP, MP, NP. है ना? These are nothing but it is the coordinates of foot of perpendicular from the origin. Now next one. Next step हमने देखे थे. Next form that we have seen here is the equation of plane passing through the intersection of plane. सबसे पहले इसमें important क्या था कि कोई भी plane को जैसे कि r bar dot n caps is equal to p है, ये plane को अगर से normal form में convert करने का तो क्या करेंगे? Dividing both side by its magnitude. यहाँ से इसको magnitude से divide करेंगे, p divided by magnitude of n bar. ऐसा कर r bar vector divided by its magnitude means it is the n caps and p divided by its magnitude मतलब p भी एक quantity है और मैग्नीट्यूड भी एक क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल p6 और मैग्नीट्यूड आ गया उसका 2, तो 6/2 मींस हाउ मच? 10^3. आई गेट दिस वन. सो ये इसका फार्मूला है. दिस इज द मेथड, नॉट द फार्मूला. दिस इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग एनी प्लेन इनटू इट्स नॉर्मल फॉर्म. कोई भी प्लेन को यदि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उस समय उस प्लेन को दोनों साइड से उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? अपन डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद हमें जो प्लेन मिलेगा वो कौन सा फॉर्म मिलेगा? उसका नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन. देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन मध्ये नॉर्मल फॉर्म में ये जो फॉर्म है Lx plus My plus Nz ये सिर्फ नॉर्मल फॉर्म है. और मैंने स्टार्टिंग में बताया ये जो रहता ना Ax plus By plus Cz plus D equal to 0. This is said to be the जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन. तो जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन और नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन में फर्क क्या है? जनरल फॉर्म में हमेशा जो प्लेन के जो रहता ये है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल. ये जो ए बी सी है ना, जनरल फॉर्म में डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल रहते और इसमें जो नॉर्मल फॉर्म है जो ये क्या रहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट नॉर्मल. ये जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन और ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये दोनों में डिफरेंस है. नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट. उसका अगला पार्ट, see the next part of that one. So next one is very clear. नॉर्मल फॉर्म के बाद देखेंगे अपन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू the intersection of two planes. Intersection of two planes. Intersection of two planes. इसके बाद अपन ने अभी करंट में देखने वाला है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का फार्मूला मालूम है मेरे को. कि करंट में देखने वाला है. इसको ज्यादा टाइम हो गया इसकी वजह से यहाँ तक रिवाइज किया. उसके आगे रिवाइज करने की रिवीजन लेने की जरूरत भी है ऐसा मालूम था. जो कल एक वीडियो the distance of the plane from the origin and the distance of the point from the origin and the next bit is the coplanarity of two lines. ये बिट अभी करंट में हुआ है, इनको लेने की जरूरत नहीं, इसको ज्यादा टाइम हो गया था.
डिस्कस करूंगा। हाँ इतना टाइम का लेक्चर संपन्न आहे मुलं जॉइन व्हायले। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। व्हाट इज द कंडीशन हियर? ये ऐसे दो प्लेन्स है और ये दूसरा प्लेन, तो अपने को निकालने का है तीसरा प्लेन जो कि इनके कहां बैठने वाला है, इंटरसेक्शन पे। दिस इज द to find out the third plane which lies on the intersection of these two planes। हमें निकालना है ये थर्ड प्लेन जो कि ये दोनों के इंटरसेक्शन पे बैठा हुआ है। वेरी सिंपल वन। तो समझो एक प्लेन था r बार डॉट n बार n1 बार इज इक्वल टू p1 और दूसरा प्लेन है समझो r बार डॉट n2 बार इज इक्वल टू p2। ऐसे दो प्लेन्स। तो तीसरे प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या करने का है, ये थर्ड प्लेन की इक्वेशन के लिए r बार डॉट बताया था शॉर्टकट नॉर्मल वेक्टर्स में n1 बार पहला नॉर्मल वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू p1 प्लस लैम्डा टाइम्स p2। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। है ना, इसकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसा प्लेन जो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन में से पास है, ये एक फार्मूला। अब उसका कार्टेशियन फॉर्म, ये तो हो गया उसका वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन भी बदल के आएंगे। प्लेन कैसे बदल के आएंगे? प्लेन ऐसे रहेगा a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0, एक प्लेन। दूसरा प्लेन a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0, ऐसे दो प्लेन। इसका इंटरसेक्शन अगर से लेना है तो कैसे लेंगे? a1x plus b1y plus c1z plus d1 plus lambda times दूसरा प्लेन a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0, and this is the Cartesian equation of plane passing through the intersection of two planes। ये तो बहुत ही सिंपल है। जो एक पहला फॉर्म है, पहला प्लेन कार्टेशियन फॉर्म प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन कैसा पूछेगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ऐसे दो प्लेन दिया रहेगा, है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट और व्हिच लाइज ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ टू। देखो क्वेश्चन कैसा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3, दिस वन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3, passing through the point 1 2 3 and which lies on the these two plane। तो सिर्फ 1 2 3 मतलब ये जो 1 2 3 रखने का पास, ये प्लेन 1 2 3 में से पास है, तो इसके पॉइंट अगर से रखने का है तो सिंपली r बार के जगह पे क्या रखना पड़ेगा? xi yj। so x is nothing but 1, y nothing but 2, z is nothing but 3। क्वेश्चंस बघा त्याच्यावर फक्त मी थ्योरी सांगेल, है ना, क्वेश्चंस देख लो। सिर्फ अपन यहां पे थ्योरी देख रहे हैं, जितनी भी थ्योरी होगी उतनी बताया यहां तक। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स के लिए फार्मूला कैसे याद रखेंगे? r बार डॉट पहले वेक्टर का नॉर्मल प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे वेक्टर का नॉर्मल इज इक्वल टू पहले वेक्टर का पहले प्लेन का p1 प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे प्लेन का p2। अब कार्टेशियन फॉर्म तो बहुत ही सिंपल है। सो दिस आर द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन के फार्मूले। अब अगला बिट अपने देखे थे यहाँ पे, नेक्स्ट बिट यहाँ से तो अपने देखे वाला है, इसकी वजह से ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं, ये अभी हुआ है ना। अभी जो होने वाला है करंट में होने वाला है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के फार्मूला। इसको ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी करंट में होने वाला है ये, उसको ज्यादा टाइम हो गया था इसलिए रिवाइज करें, इसको तो जरूरत नहीं है। एंगल बिटवीन टू प्लेन इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। कोई भी दो प्लेन का अगर से एंगल निकालने का है तो उसका एंगल सेम रहेगा जितना एंगल उसके नॉर्मल में होगा, है ना। जैसे कि दो प्लेन से, एक प्लेन ऐसा है एक प्लेन ऐसा है, ये दोनों के बीच में एंगल निकालने का है तो उसका एंगल सेम रहेगा जैसे कि उनके एंगल नॉर्मल में रहेगा। समझो इसके दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो नॉर्मल में भी क्या रहेगा? एंगल थीटा। सो व्हाट इज द फार्मूला? पहले नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, n1 बार डॉट n2 बार, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल थीटा। ठीक है, सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट cos थीटा। cos थीटा इज नथिंग बट n1 बार dot n2 bar divided by magnitude of n1 bar n2 bar। It is the formula for finding the angle between two planes। उसके बाद उसमें कुछ कंडीशंस है। प्लेन अगर से परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है? n1 bar dot n2 bar कितना है?
0. And 0 divided by any number that is equal to 0, cos theta equal to 0 means theta is equal to 90. This is the condition. इसका कार्टेशियन फॉर्म भी लिख सकते हो अपन. कार्टेशियन फॉर्म कैसा है इसका देखो, cos theta is equal to नॉर्मल वेक्टर तुमको दिया हुआ रहेगा, मतलब n1 बार दिया हुआ रहेगा. n1 बार कितना, a1i b1j c1k, n2 बार इन